आप में से बहुत से कम लोगों को मालूम होगा कि सादिक अली, जिसने दुनिया के रोबोटिक्स मुकाबले में पाकिस्तान का परचम लहराया, एक ऐसा लड़का था जो सिंध के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहां न बिजली थी न जदीद तालीम, मगर उसी लड़के ने अपने ख्वाबों से दुनिया के रोबोटिक्स मुकाबले में पाकिस्तान का अलम बुलंद किया। यह है सादिक अली की कहानी, एक हाथ में किताब दूसरे में ख्वाब रखने वाले पाकिस्तानी की। अंदरूनी सिंध का वो गांव जहां दिन की धूप में ज़मीन जलती है और रातों में अंधेरा फैल जाता है। बच्चों के लिए खेलना ही ज़िंदगी है, मगर सादिक के लिए ख्वाब देखना ही खेल था। उसके घर में एक पंखा जो अक्सर बंद रहता, मगर उसके दिमाग के पंखे हमेशा चलते रहते। स्कूल के कमरों में टूटी कुर्सियों के दरमियान वो हमेशा आगे की सफ में बैठता, क्योंकि उसका मानना था कि अगर दुनिया बदलनी है तो अपनी बारी का इंतज़ार नहीं, खुद मौका बनाना पड़ता है। सादिक को मशीनों से मोहब्बत थी, मगर गांव में कंप्यूटर नहीं, लैब नहीं, यहाँ तक कि इंटरनेट भी नहीं। वो पुराने पंखे, ख़राब रेडियो और टूटे खिलौने जमा करता, उन्हें खोलता, जोड़ता और फिर तोड़ता, बस ये देखने के लिए कि अंदर क्या चलता है। एक दिन स्कूल के उस्ताद एक पुराना अखबार लाए। उसमें एक खबर छपी थी कि कराची में रोबोटिक्स मुकाबला, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से तलबा शिरकत करेंगे। सादिक ने वो खबर देखी और कुछ लम्हे उसके लिए वक्त रुक सा गया। उसने उस्ताद से कहा, सर मैं भी हिस्सा लूँगा। उस्ताद ने हैरत से कहा, बेटा तुम्हारे पास ना कोई वसाइल हैं, ना कोई लैब है और रास्ता बहुत मुश्किल है। सादिक मुस्कुराया, सर रास्ता मुश्किल नहीं, मेरा यकीन बड़ा है। उस दिन से उसने फैसला कर लिया, अगर दुनिया रोबोट से जीतती है तो मैं यकीन और मेहनत से जीतूंगा। सादिक ने अपने हाथों से रोबोट बनाया। पुराने मोबाइलों के पार्ट्स, कचरे के तार और टूटे पुर्जे सब उसके ख्वाब की बुनियाद बन गए। जब बिजली जाती तो वो मोमबत्ती जलाकर काम करता, कभी दिन में मजदूरी करता ताकि पुर्जे खरीद सके। कई बार नाकाम हुआ, मगर उसने एक बात समझ ली थी, नाकामी सिर्फ वही होती है जो हार मान ले। कराची पहुंचने का सफ़र उसके लिए जैसे किसी दूसरे जहां में दाखिल होना था। वहां के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों से आए थे, जदीद लैब्स के रोबोट्स, बड़े डिज़ाइन और महंगे पुर्जे। सादिक के पास सिर्फ एक पुराना बैग, एक छोटा रोबोट और अपने वतन के लिए एक बड़ा ख्वाब। जब मुकाबला शुरू हुआ सब हैरान थे कि ये देहाती लड़का क्या कर पाएगा, मगर जब उसके रोबोट ने काम किया पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। जजेस ने कहा, दिस डिज़ाइन इज़ यूनिक एंड ब्रिलियंट, और फिर ऐलान हुआ, एंड द विनर इज सादिक अली फ्रॉम इंटीरियर सिंध पाकिस्तान। उसने जब से पाकिस्तान का छोटा सा परचम निकाला, उसकी माँ ने जाते वक्त दिया था। उसने आसमान की तरफ देखा जैसे कह रहा हो, अम्मी हम जीत गए। उस दिन सादिक ने सिर्फ मुकाबला नहीं जीता, उसने एक नज़रिया बदल दिया कि ख्वाब बड़े शहर वालों की मेरास नहीं, ख्वाब बड़े स्कूलों में पढ़ने वालों की मेरास नहीं, ख्वाब उनके होते हैं जो हार मानने से इनकार देते हैं। आज सादिक अली उन नौजवानों के लिए एक मिसाल है जो समझते हैं कि हालात उनके खिलाफ हैं। वो कहता है, अगर मेरे गांव की मिट्टी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो तुम भी अपने ख्वाबों की ज़मीन मत छोड़ो। कामयाबी ना शहरों में है ना किस्मत में, ये तुम्हारे यकीन और अज़्म में है। याद रखें, अगर आपके पास दौलत नहीं है तो आपके पास वो सब कुछ है जो दुनिया के सब बड़े हीरोज़ के पास था, एक ख्वाब, एक अज़्म, सादिक अली की तरह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे साथ जुड़े रहिए और किस्सा मुख्तसर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और इसी तरह की ज़िंदगी की कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।